टारगेटेड आलोक चैनल पर डेली करंट अफेयर्स शीर्षक के अंतर्गत रोज की खबरें प्रस्तुत की जा रही हैं जो कि आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार से, पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के बाद अब राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा होगी। विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए 6 प्रोफेसरों को दिया गया इन्फोसिस पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया तथा बल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो लाइन की शुरुआत की। संजय कुमार मिश्रा बने प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक। केरल ने गौ समृद्धि प्लस स्कीम को लॉन्च किया। मथुरा में भारत में हाथियों के लिए विशिष्ट अस्पताल की व्यवस्था। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा अंग्रेजी भाषा के टॉक्सिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर। 281 एंड बियॉन्ड नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की वीवीएस लक्ष्मण ने। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 10वीं इंद्र 2018 भारत रूस संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसे इंद्र के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की झांसी में आयोजित। खबरों का विस्तार इस प्रकार से है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के बाद अब राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 282 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए 6 प्रोफेसरों को दिया गया इन्फोसिस पुरस्कार। इन 6 प्रोफेसरों के बारे में हम आगामी लाइंस में जानकारी देंगे। प्रोफेसर नवाकांत भट्ट पहले प्रोफेसर हैं। बायोकेमिस्ट्री में अपने अनुसंधान पर आधारित अनूठे बायोसेंसर और गैसीय सेंसर के डिजाइन पर काम के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर नवाकांत भट्ट को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। कविता सिंह नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एथलेटिक्स की प्रोफेसर एवं डीन कविता सिंह को मुगल राजपूत और दक्कन कला के क्षेत्र में उनके अध्ययनों के लिए मानविकी के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुना गया। मलिक जीवन विज्ञान के लिए पुरस्कार रूप मलिक को दिया गया। मलिक मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नलिनी अंतररमण फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में प्रोफेसर एवं चेयरमैन ऑफ मैथमेटिक्स नलिनी अंतररमण को क्वांटम केओस से संबंधित उनके कार्य के लिए गणितीय विज्ञान वर्ग में पुरस्कार दिया गया। सेंघिल मुरलीनाथन समाज विज्ञान के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2018 सेंघिल मुरलीनाथन को दिया गया। मुरलीनाथन अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में गणन एवं व्यवहार विज्ञान में प्रोफेसर हैं। के.एस. सतीश भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में वायुमंडल एवं महासागरीय विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर के.एस. सतीश को इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा वार्षिक पुरस्कार के तहत शुद्ध प्लस का एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र, $1,00,000 या इसके बराबर रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। बल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो लाइन की शुरुआत की। आइए हम आपको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ खास बातों से परिचित कराएं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। केएमपी एक्सप्रेसवे में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई जोड़ने से इसकी लंबाई 270 किलोमीटर हो जाएगी। यह दिल्ली एनसीआर के आसपास एक रिंग रोड की भांति है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए टोल की दर अलग अलग होगी। केएमपी एक्सप्रेसवे में हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, झज्जर जैसे 5 जिलों को जोड़ा जाएगा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर हेल्पलाइन 1033 जगह जगह लगाए जाएंगे। संजय कुमार मिश्रा बने प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्त समिति ने संजय कुमार मिश्र को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। प्रवर्तन निदेशालय है क्या? ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है ईडी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 यानी फेरा के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। केरल ने गौ समृद्धि प्लस स्कीम को लॉन्च किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गौ समृद्धि प्लस स्कीम को डेयरी किसानों के लिए लॉन्च किया। योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम दरों पर बीमा प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसानों को प्रीमियम में 50% अनुदान सरकार की तरफ से, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के डेयरी किसानों को प्रीमियम पर 70% अनुदान दिया जाएगा। मथुरा में भारत में हाथियों के लिए विशिष्ट अस्पताल की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में व्यवस्था विशिष्ट अस्पताल व्यवस्था के तहत खोला गया है। अस्पताल को NGO वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा शुरू किया गया है। यह अस्पताल मथुरा जिले के चुरमुरा गांव में स्थित है। अस्पताल में हाथियों के लिए विशिष्ट चिकित्सकीय व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सफोर्ड शब्द द्वारा अंग्रेजी भाषा के टॉक्सिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। टॉक्सिक शब्द का इस्तेमाल विषैले नुकसानदेह रासायनिक तत्व अथवा गैसों के लिए किया जाता है। टॉक्सिक शब्द लातीनी भाषा के टॉक्सिकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ विषैला होता है। 281 एंड बियॉन्ड यानी 281 एंड बियॉन्ड नाम से अपनी आत्मकथा VVS लक्ष्मण ने लॉन्च की। भारत के महान क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड लॉन्च किया। इस पुस्तक को वेस्टलैंड सपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। पुस्तक के सह लेखक R कौशिक हैं। लक्ष्मण ने वर्ष 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कलकत्ता के ईडन गार्डन में 281 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इस पुस्तक का नाम उसी पारी पर आधारित है। VVS लक्ष्मण का पूरा नाम वंगी पुरापू वेंकट साई लक्ष्मण है। उनका जन्म 1 नवंबर 1974 को हुआ था। उन्हें वर्ष 2011 में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना गया था। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते को अपनाया गया था। इस दिवस को फॉर चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन के रूप में मनाया गया। 14 से 20 नवंबर तक यूनिसेफ के बाल अधिकार सप्ताह मनाकर विश्व में बच्चों के अधिकार को लेकर कई कार्यक्रम किए। इस वर्ष बच्चों के लिए 7 अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं इंद्र 2018 भारत रूस संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित किया गया। 10वें संयुक्त सैन्याभ्यास संयुक्त राष्ट्र के तहत उत्तर प्रदेश में झांसी में बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में बाबिना मिलिट्री स्टेशन में यह अभ्यास किया गया। अभ्यास 11 दिनों तक जारी रहेगा। हम आपको डेली करंट अफेयर्स के तहत प्रत्येक की खबरों से परिचित करा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेली करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है वो आपको कैसी लग रही है। इस बारे में हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। कल हम फिर डेली करंट अफेयर्स के तहत मिलेंगे। तब तक मैं आलोक सिंह आपको नमस्कार करता हूं। इजाजत दीजिए।